मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFA PYQ सीरीज में 11 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है जी। इसके पहले हमने 11 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 1 और 2 कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 और 2 को देख लीजिए, यानी शिफ्ट नंबर 1 और 2 को आप देख लीजिए। ठीक है जी। उसके साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो FFA वाले प्लेलिस्ट में आपको 4, 5, 6, 7, ठीक है, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी, ठीक है, इन चारों डेट में जो भी एग्जाम हुए थे GD का, ठीक है, 3 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, इन सभी को हमने काफी अच्छे से वहां पे कराया हुआ है, तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आज हम करेंगे क्या, 11 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए 11 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन का वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 42, 84, जिसे कह रहा है कि 42, 84 और 153 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। एक तो तरीका ये आपके पास, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया आपसे, तो आप क्या निकाल लीजिए, इनका HCF निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, HCF बेसिक तरीके से। दूसरा तरीका ये आपके पास HCF निकालने का, HCF हम निकालेंगे लेकिन अंतर विधि से निकालेंगे। किसे जी, डिफरेंट मेथड। पहले हम इनका अंतर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर। इनका अगर आप अंतर ले तो 4 में से 2 गया कितना, 2, 8 में से 4 गया 4। ठीक है जी। इनका अंतर लीजिए, 13 में से 4 गया कितना, 9, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा कितना, 6। अब जो अंतर आया हुआ है इनका आप HCF ले लीजिए। क्या ले लीजिए, HCF। इनका अगर HCF आप लें 42 और 49 का, तो इसको तोड़ेंगे तो 21 गुने 2 42 होता है। इसको तोड़ेंगे 23 गुने 3, 23 तिया 69 होता है। 23 तिया 69, 3 हमको लाना है कॉमन, 3 दोनों, इसमें 3 है इसमें 3 ला दीजिए, 14 तिया 42 पे होता है और 23 तिया 69, दोनों में कॉमन क्या है जी, 3, दोनों में कॉमन क्या है जी, 3। इसलिए संख्या का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। यानी 3 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 3 से अगर इन सबको भाग देंगे, तीनों को, 42 को, 84 को, 153 को, तो प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, समान शेषफल आएगा। प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, समान शेषफल। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया था इसलिए हम क्या निकाले, इसका HCF निकाले। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि भाई ऑप्शन आप चले जाइए। भाई ऑप्शन अगर जाएंगे, कर वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 42, 84 और 153 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। समान शेष बचना चाहिए प्रत्येक स्थिति में। बड़ी से बड़ी कह रहा है, अगर 9 से आप जांच करें, 9 से जांच करें पहले, तो 9 से 5, 3, 8, 8, 1, 9, सम इसका 9 है तो 9 से कट जाएगा, बट ये 9 से नहीं कटेगा। यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये क्या हो, नहीं होगा। 5 से अगर देखिए तो यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा, तो 5 तो हो ही नहीं सकता। 7 से अगर देखिए आप, ये पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 है, पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 है, पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसमें ये भी नहीं हो सकता, यानी बचा 3, 3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो भाई ऑप्शन भी जा सकते हैं या आप HCF निकाल भी सकते थे। ठीक है जी। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। करा इवेल्युएट कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम छोटा क्वेश्चन क्रिया करेंगे। 15 में से 12 जाएगा कितना, 3। 15 में से 12 जाएगा 3, 3/3 क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। 6/6 क्या आ जाएगा, 1, यानी पूरा कंप्लीट 1 गुने 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा। 12 में 10 का गुना करेंगे 120, 120 गुने 1 यानी कि 120, 120। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। करा एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी। एक दुकानदार है 520 रुपए एक वस्तु खरीदा, यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, CP की बात करें तो CP दिया गया कितना जी, 520 रुपए। 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए। अच्छा, वो चाह रहा है कि हम 30% का क्या करें जी, लाभ प्राप्त करें। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी SP पूछा गया आपसे, सेलिंग प्राइस। आइए डायरेक्ट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया गया 520 रुपए। 520 रुपए CP है, जो ऊपर CP तो नीचे भी CP होगा।
सीपी का तुलना फीपी से करेंगे। सीपी कितना परसेंट होता है जी? 100% होता है। पूछा गया एसपी 30% लाभ पे, 100 सीपी है, 30 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 130% का, 130% का। अब इसको जरा काट पीट कीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, एक ही ऑप्शन में 676। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं बीच बीच में। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये देखिए, कह रहा है कि जब 7516, 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या 1 से भाग दिया है। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या यहां भी बात कर रहा है, 7516, 7635 और एक और डाटा है 7992। कह रहा है इनको सबसे बड़ी संख्या एक है, उसका नाम है x, भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचने की बात करो, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका अर्थ ये उसका HCF फिर निकालना है। क्या निकालना है? इसका HCF। तो HCF आप बेसिक तरीके से भी निकाल सकते थे और अंतर से भी निकाल सकते हैं, तो हम अंतर विधि से निकालते हैं। इनका आप अंतर लेंगे तो क्या होगा? 5 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, कितना? 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना जी? 6, 6 में से 5 जाएगा 1, 119। यहाँ अंतर ले, यहाँ अंतर है तो 12 में से 5 जाएगा, कितना? 7, ये हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया, कितना? 5, ये 8, 8 में से 6 गया, कितना? 2, सॉरी ये 9 में से 6 गया, कितना? 3, 357। ठीक है जी। इनका अंतर भी आप ले सकते थे, ठीक है, लेकिन इसी से काम चल जाएगा अंतर। अब इनका आप HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है जी? दोनों में कॉमन क्या है? 119 कॉमन है क्या दोनों में? तो इन दोनों का HCF क्या आएगा? 119। यानी 119 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। जब इसको और इसको तीनों को भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में क्या देगा? समान देगा। रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में क्या देगा? समान देगा। आप डिवाइड करके देख भी सकते थे, ठीक है, लेकिन आपसे HCF नहीं पूछा है। कह रहा x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यही वैल्यू x है, जो बड़ी से बड़ी संख्या वही तो x है। इसका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई 1 गुने 9, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 9 होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। प्रश्न संख्या 5 है, करेक्ट स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आपको दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है 45,880 रुपए, 45,880 रुपए। कर या 25% की छूट पर उपलब्ध। अच्छा, इस पर एक डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट कितना? 25% का डिस्काउंट दिया उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है तो उसे कितनी कीमत का भुगतान करना पड़ेगा? यानी एसपी पूछा गया, अगर कोई ग्राहक इसे खरीदने जाए तो टोटल कितना पैसा देगा आफ्टर डिस्काउंट? 45,880 रुपये मार्क प्राइस है, 25% का आप डिस्काउंट देते हैं, इसका अर्थ है बेचते कितना है? 75% का। बेचे कितने का? 75% का। अरे 25% डिस्काउंट दिए तो बेचे कितने का? 75 का। 75 का अर्थ होता है 3/4। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। इसका आप 3/4 कर लेंगे, 3 बटा क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। ठीक है जी, कट करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 होगा, 1 8 18, 4 चौका 16 होगा, 2 8 28, 4 7 28, 0 0, 7 का 21, 7 का 21, 0 के बाद 1 आएगा ईपीडी पे, 0 के बाद यहाँ देखिए 0 है, बनेगा नहीं, 0 के बाद 4 है, 0 के बाद 4 है, बनेगा, 0 के बाद 1। पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑप्शन से भी ऐसे जा सकते हो, वैसे आप गुना भी कर सकते थे, यही आएगा। ठीक है जी, तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट संख्या को 50, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 50% की वृद्धि की। अच्छा, एक संख्या है उसमें 2 बार 50% की वृद्धि की गई। कारण मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बड़ी जो संख्या है उसको कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप लेट कर ले, लेट की नंबर मान लेते हैं 100, नंबर मान लेते हैं कितना? 100, इसमें 50% की वृद्धि कर रहे हैं आप पहले, तो 100 का 50% 50 होता है, 100 था 50 इंक्रीज, यानी नंबर हो गया कितना जी? 150। ये पहली बार वृद्धि करने के बाद आया। सेकेंड टाइम कह रहा है कि फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। 50 2 बार दिया गया है, दूसरी बार भी 85% का वृद्धि, यानी 150 अब मूल संख्या हो गई, 150 का 50%, तो 150 का 50 मतलब 1/2, यानी 75 का वृद्धि।
150 था, 75 का वृद्धि तो कितना हो जाएगा 225, यानी जो नंबर हो गया दूसरी बार वृद्धि करने के बाद 225 हो गया। अब फिर कह रहा है कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। जरा देखिएगा, बढ़ी हुई संख्या कितनी हो गई 225, मूल संख्या कितनी है 100, इसको वापस अगर प्राप्त करना है तो कितना कम करेंगे 225 से 100 लाना है, तो प्रतिशत कमी करना पड़ेगा आपको। कितने का कमी 225 से 100 लाना है, 125 का कमी करेंगे। कमी ज्यादा वाला वैल्यू पे 200 कितना 25 पे परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना कर लेंगे आप। ठीक है जी। अब चलिए कट पीट करते हैं, काटते पीटते हैं। 25 से कटाएंगे 25 5 125, 25 9 में 225, 25 9 में 225, यानी 500 बट्टा कितना जी 9, 500 बट्टे 9। आइए भाग देते हैं, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 50 में से 45 जगह 5, 5 0 50, 9 पचे 45, 9 55 पॉइंट कुछ, यानी 55.5/9%, 55.5/9%। आगे हम भाग इसलिए नहीं दिए चूंकि ऑप्शन केवल बी में ही 55.5/9 है, 55 से ज्यादा, बाकी सब में तो 55 से कम ही है, इसलिए पूरा भाग देने की जरूरत भी नहीं थी इस प्रश्न को। ठीक है, एक तरीका ये था इस प्रश्न को बनाने का। दूसरा तरीका ये है आपके पास, देख लीजिए, ये हम ओरिजिनल लिख रहे हैं, न्यू लिख रहे हैं। पहली बार किया गया 50% का वृद्धि, दूसरी बार भी 50% का वृद्धि। 50% का वैल्यू होता है कितना जी 1 बट्टा कितना 2, 1/2, यानी ओरिजिनल 2 थी, 1 का वृद्धि 3, फिर 50% 2 था, 1 का वृद्धि 3, 2 दूनी 4 9, यानी ओरिजिनल में संख्या अगर 4 रेशियो में रही हो गई तो हो गई कितना जी 9, 4 से 9। कह रहा है इसको पुनः वापस पहले जैसा प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। 9 से 4 लाना है, 5 का कमी, कमी ज्यादा वाला वैल्यू पे 5/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9, 5/9 5 गुना है 55 सही 5/9, डायरेक्ट आ जाएगा 55 सही 5/9%। हम क्या बोले यहाँ पे कि 1/9 होता है वो होता है 11 सही 1/9%। ये 5/9 था, इसका ये 5 टाइम्स है, 5 गुना है तो ये भी 5 टाइम्स होगा, 11 5 55, 5/9%। बात समझ रहे हैं? या भाग भी दे सकते थे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप गुना कर लेंगे, 500/9 हो जाएगा, फिर भाग देंगे वही आएगा 55 सही 5/9%। सही है क्या? ठीक है, चलिए ये देखिए, परसेंटेज का ही प्रश्न है। कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 47%। जो दाम बढ़ गया 75% वृद्धि हो गया, लेकिन आप चाह रहे हैं खर्चे में केवल 47% का वृद्धि करें। दाम बढ़ा है 75, बढ़ाना चाहते हैं 47, तो खर्चा में क्या करना पड़ेगा, आपको कमी करना पड़ेगा। अगर आप लेट करके जाएं तो लेट से भी हो सकता है, लेट 100 यूनिट सीपी मान लेते हैं, 75% का वृद्धि हो गया। 100 था 75% इंक्रीज, 100 का 75% 75 होगा, 100 था 75 इंक्रीज तो बन गया 175। लेकिन आप चाह रहे नहीं, हम केवल 47% का इंक्रीज करें। 100 का 47% 47, आप चाहते हैं हम 147 इंक्रीज करें। ठीक है जी। अब 175 की चीज 147 तक आप करना चाहते हैं तो परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा, खर्चा में कमी करना पड़ेगा। कितने का कमी जी, 15 में से 7 जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 16, 16 में से 14 जाएगा 2, कमी कितने का 28 का। कमी ज्यादा वाले वैल्यू पे 175 पे परसेंटेज निकालना है तो 100% से आप क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 25 से अगर कटाएं, 25 छक्का 150, 25 7 175 और 25 चौका 100, 7 से 7 चौका 28, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16%, 16%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा, सी। आप ऐसे भी कर सकते थे, 75 वृद्धि तो 175, 47 वृद्धि तो 147, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, बात वही है। ठीक, ये देखिए कह रहा 6 और 150 के बीच मध्यानुपाती। पहले तो आपको जानना होगा कि मध्यानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। अगर दो नंबर है आपके पास ए और बी, इनका अगर मीन प्रोपोर्शन, किसी भी नंबर का जो मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो रूट अंडर दोनों नंबर का मल्टीपल हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है जी, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बस निकाल लीजिए आप, फार्मूला बेस्ट हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो रूट अंडर क्या होगा, ए बी। 6 गुने 150, 15 छक्का अगर गुना करें आप तो 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा।
और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जी 30, कितना 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिए आप हर शिफ्ट में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो प्रोपोर्शन है या तो प्रथम अनुपाती पूछा है या द्वितीय या तृतीय या मीन प्रोपोर्शन, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन पूछा जा रहा था। आप प्रोपोर्शन को भी ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे मैं एक अलग से प्रोपोर्शन का वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है जी। उसमें जितने भी प्रोपोर्शन होते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से। उसके बाद हम PYQ भी वहां पर करेंगे, ठीक है जी। चलिए तब तक के लिए हम देखते हैं ये GD का PYQ कर रहे हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न का एक सरल लोलक के आवर्तकाल दिया गया 2.2 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, उसके बाद कह रहा है 2 सेकेंड, उसके बाद 1.6 सेकेंड और उसके बाद 2.4 सेकेंड है। आवर्तकाल एक सरल लोलक की आवर्तकाल इतना 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 और इतना है। औसत आवर्तकाल पूछा। अच्छा इनका एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपन नंबर, सम अपन क्या नंबर। आप इनका सम कर लीजिए, सबको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा जी, आइए ऐड करते हैं सबको। 4 6 10 10 10 8 18 18 2 20 0 हासिल क्या होगा 2 होगा। 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 कितना 10। दाएं से एक अंक के बाद दशमलव हमने बैठा दिया था। अपन नंबर कितने हैं जी, 1 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5। 10/5 यानी कि 2, यानी इनका जो एवरेज होगा आवर्तकाल का जो एवरेज होगा कितना होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी एक आयत का परिमाप दिया गया 26 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई दी गई है। कर इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आयत का जो एरिया जो होता है क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल की आपको 2 चीज चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। अगर प्रश्न को देखें तो प्रश्न में लंबाई केवल दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई है। केवल लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई। तो जब तक चौड़ाई पता ना चल जाए तब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें परिमाप। आयत का परिमाप दिया गया है, तो परिमाप क्या होता है जी, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या चौड़ाई। और प्रश्न में अगर आप देखें तो परिमाप दिया गया कितना 26 सेंटीमीटर, इसके वैल्यू दी गई 2। लंबाई कितना दिया गया प्रश्न में, लंबाई दी गई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको पता है नहीं, ये 13 बार में, यानी कि b बराबर होगा 13 - 7 यानी कि 6, यानी जो चौड़ाई होगा ब्रेथ होगा वो 6 होगा। अब एरिया पूछा गया था आपसे, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया गया प्रश्न में 7 और चौड़ाई हमने अभी ज्ञात किया कितना जी 6। 7 गुने 6 कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड ये भी था। आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था, क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए लंबाई और चौड़ाई, जिसमें प्रश्न में लंबाई दी गई थी, चौड़ाई हमने परिमीटर से ज्ञात कर लिया, परिमाप से ज्ञात कर लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। इसका मान ज्ञात करना सिंपल सा प्रश्न है। छोटा कोष्ठ का प्रक्रिया पहले करेंगे। 18 में से 15 जाएगा 3, 3/3, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8/2 वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी 4 गुने 1 4, यानी मझेला कोष्ठ में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। अब 14 गुने 9, 14 9 कितना 126 गुने 4, 126 गुने 4 जो भी आएगा ईपीडी 6 का 24 के आएगा 4 आएगा। इसमें है नहीं यूपीडी पे 4, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 504। वैसे आप कर सकते थे 4 गुने 100 क्या होगा 100 गुने 4 400 और 26 चौका 104 504। ऑप्शन नंबर वैसे भी क्या आता सी ही आता। लेकिन जब ऑप्शन ईपीडी से काम चल जा रहा है तो आप ईपीडी का प्रयोग करके उसका करिए। ईपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट, केवल हम यूनिट डिजिट से ही काम चला लेंगे, ठीक है जी। ये देखिए प्रश्न एवरेज का है। ऐसा तो बहुत सारा प्रश्न हम लोग ने किया है, ठीक है। तो ये आपको हम HW देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। देखिए हर एक शिफ्ट में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन HW में दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। ये पूरे ग्रुप वाले पे निकल जाएगा, फेस ग्रुप वाले पे, या आप सम करके भी इसको निकाल सकते थे, ठीक है जी। इसको हमने काफी अच्छे से बताया हुआ है, पीछे वाले शिफ्ट में आप देख सकते हैं इसको। अगला देखिए, 300 मीटर और 200 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी है जी, जिनकी लंबाई दी गई 300 मीटर 200 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड क्या होता है हम बताए थे आपको। इसका भी हमने 20 मिनट में वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है जी।
ट्रेन क्रॉसिंग वाला प्रॉब्लम, स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहे तब। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, लंबाई जुड़ता है, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे सेम हो। 300 200 कितना जी, 500 मीटर। अपॉन स्पीड क्या होगा, दोनों का क्या होगा, घटेगा। 70 और 120 घटेगा तो 120 में 70 हो जाएगा कितना, 50 गुने 5 बट, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं, इसको 5/18 से गुना करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। ये 55 25 250 हो जाएगा, 250 दूनी 500, 18 दूनी कितना जी, 36 सेकंड। कितना सेकंड, 36 सेकंड। लेकिन प्रश्न में अगर आप देखें तो ऑप्शन जो दिया गया मिनट में दिया गया, पूछा गया आपसे किस में जी, मिनट में। तो 36 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 6 से 10 बार में 6 4 के 36, यानी 6/10। बट्टा में 10 का मतलब होता है दाएं से एक अंक के बाद 10 मान लो, यानी 0.6 मिनट में क्या कर जाएगी जी, पार कर जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 14, करा अक्षय के पास 1218 रुपए। ऐसे प्रश्न भी बहुत ज्यादा हर शिफ्ट में आ रहे हैं जी, तो आप इस बार भी आने की संभावना है 2026 में। अगर आप जीडी के एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो इस प्रश्नों को आप जरूर करिएगा, और इसका कंसेप्ट भी हमने आपको बताया हुआ है। कहां पर, तो 20 मिनट शो में अगर आप जाइएगा तो वहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट एक टॉपिक है, वहां पे इसको हमने काफी अच्छे से बताया। इसका डिटेल से भी हमने बताया वहां पे, और शॉर्ट ट्रिक भी बताया। कम समय में 3-4 सेकेंड में आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए, अपने पुत्र अर्जुन और कार्तिक के बीच, एक पुत्र है अर्जुन है और एक कार्तिक है, दो लोगों के बीच बांटना है जी। बांटने को कहा गया, रेट दिया गया है 10%। 10% का अर्थ होता है 1/10, यानी पैसा 10 से कितना जी, 11। हम जो यहाँ पैसा निकालते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो तो आता ही है, साथ ही जब शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं तो डायरेक्ट ये प्रिंसिपल का रेशियो आता है 10 और 11। ठीक है, क्यों आता है हमने वहां पर आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद, अर्जुन और कार्तिक को 12 वर्ष और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अच्छा सुनिएगा, ये 12 वर्ष पैसा इसका रहता है, इसका पैसा 13 वर्ष रहता है, फिर भी समान धनराशि प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो समय ज्यादा लगाया वो पैसा कम, दोनों में पैसा 10 और 11 में कम कौन है जी, 10 कम है। ठीक है, ये 12 वर्ष है, इससे कम है, समय कम तो पैसा ज्यादा, 10 और 11 में ज्यादा कौन जी, 11। डायरेक्ट यहाँ प्रिंसिपल का रेशियो आ गया इससे। ठीक है जी, आइए, टोटल पैसा आपके पास 1218 रुपए, टोटल 11 और 10 कितने जी, 21। पूछा जिसका गया है उससे गुना करा। अक्षय ने कार्तिक को कितनी धनराशि, कार्तिक ये वाला पॉइंट कार्तिक है, कार्तिक को 10 यूनिट दिया गया। इसे आप भाग दे ले, 7 से काटे तो 7 लिखा 21 होगा, 7 एकम 7, 5 1 51, 7 7 49 होगा, 51 में से 49 हो जाएगा 2 2 8 28, 7 का 28, 3 से काटे तो 3 5 15, 3 8 24, 5 8 1 0, 580 रुपए। कितने रुपए जी, 580 रुपए। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए उसी तरीके का प्रश्न है, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो इसको भी आपको करना है, SW में है ये, अभी हमने बताया। प्रश्न संख्या 14 भी इसी तरह का था, केवल डाटा चेंज है, यहाँ पे 1218 है। अच्छा, वहां पे डाटा कितना था आपका, वहां 1218 है, यहाँ पे 1200 कितना है, 24 है। 10% रेट वहां था, यहाँ 4% रेट है। टाइम यहाँ 13 और 14 साल है। वहां टाइम कितना था, वहां भी टाइम आपको 12 और 13 था। ठीक है जी, तो ये आप करके कमेंट बॉक्स में इसका क्या देंगे, जवाब देंगे। SW में है, जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए ये देखिए प्रोपोर्शन का प्रश्न करा। 12 और 42 का तृतीय अनुपाती तथा 16 और 56 के तृतीय अनुपाती, दोनों का तृतीय अनुपाती निकालना है और दोनों का रेशियो निकालना है। तृतीय अनुपाती निकाल के दोनों का रेशियो करा 12 और 42। ठीक है जी, रेशियो ज्ञात करना है इसका थर्ड प्रोपोर्शन का, और 16 और कितना जी, 56, इनके और इनके थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो। सबसे पहली बात थर्ड प्रोपोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा। 2 नंबर दिए गए A और B, और आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए। देखिए इसी शिफ्ट में अगर देखें तो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आ गए, एक मीन प्रोपोर्शन आया था, एक थर्ड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन भी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, तो आप देखिए
बहुत ऐसे अगर पढ़ने जाएं तो मैथ में बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। और रिजल्ट निकालने के लिए आप पी वाई क्यू करिए, पी वाई क्यू करके आप देखेंगे किस किस तरीके का पैटर्न है एग्जाम का। 2025 का पी वाई क्यू करे, 24 का पी वाई क्यू करे, ठीक है, 2-3 साल का पी वाई क्यू कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, किस चैप्टर को ज्यादा टच कर रहा है और कौन सा कंसेप्ट टच कर रहा है, ठीक है जी। आप पूरे सिलेबस को पढ़ने मत जाइए, क्योंकि सिलेबस पढ़ने के लिए समय आपके पास नहीं बचा है, ठीक। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़िए, जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा जी, तो बी स्क्वायर अपॉन ए। किसी भी 2 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए यहां हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं जी, दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकाले तो बी स्क्वायर, ए की जगह 12, बी की जगह 42, यानी बी स्क्वायर यानी 42 गुने 42 अपन ए की जगह 12। इसका थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकाले तो ए की जगह 16, बी की जगह 56, बी स्क्वायर यानी 56 गुने 56, बी स्क्वायर अपन ए की जगह कितना जी 16, ठीक है जी। इसका निकालिए, 4 से काटेंगे, चढ़ती यही 12, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 3 से 3 चौका 12 और 14 तिया 42, 3 से 14 तिया 42, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से 21 दूनी 42, 21 सत्ते 147, ठीक है 147। इसको कट करें, 4 से 4 चौका 16, 14 चौका 56, ये हो जाएगा 14 चौका 56, 14 गुने 14, 14 गुने 14, 14 गुने 14 196 हो जाएगा, या 14 गुने 14 ही रहने दे रहे हैं, चूंकि रेशियो पूछा गया कटेगा। 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से कम 7, 7 दूनी 14 होता है, 7 का 21 होता है, यानी अब नहीं कटेगा। 3 और 2 दूनी कितना जी 4, 3:4, यानी कि इनका जो रेशियो आएगा वो 3 अनुपात क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, करा ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 24 दिन में। अच्छा, सबसे पहली बात, करा ए अगर कार्य करेगा तो ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, कई दिन में 15 दिन में। बी अगर वही कार्य करता है तो उसी कार्य को 24 दिन में कर लेगा, कई दिन में 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बारी बारी से एकांतर, आप नोटिस कर रहे होंगे कि अल्टरनेट डेज वाला जो प्रश्न है ये भी हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है जी। बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य पूरा करते हैं तथा कार्य का प्रारंभ, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि कार्य का प्रारंभ कौन किया, कार्य का प्रारंभ कौन किया, ए, यानी पहले ए काम किया, फिर बी किया, फिर ए किया, बी किया, ए किया। जब तक कार्य पूरा हो नहीं जाएगा तब तक ए और बी कार्य को करते रहेंगे, लेकिन वैसे करेंगे ए बी करके तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमने आपको बताया था कि दोनों का एक सर्कुलर ले लीजिए, दोनों से एक एक दिन काम करा लीजिए, एक दिन ये करेगा, एक दिन बी करेगा। अब एक दिन में कितना करेगा ये लोग, ये क्षमता से पता चलेगा, काम करने कितने वो निकालिए। पहले इफिशियंसी निकालेंगे तो अपोजिट कर लेंगे 24 और 15। आप इनका एलसीएम भी लेके कर सकते थे, एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क होगा, ठीक है जी। उससे भी आप कर सकते हैं, टोटल वर्क में डे का भाग देंगे तो वहां से क्षमता आ जाएगा, वैसे हम अपोजिट करके निकालेंगे, ठीक है। 3 8 24, 3 5 15। टोटल वर्क सबके लिए बराबर होता है, टोटल वर्क बराबर होता है डे इंटू इफिशियंसी। किसी को लीजिए, चाहे ए से काम कराइए चाहे बी से कराइए, वर्क सबके लिए बराबर होगा। तो 24 5 क्या होगा 120, यहां भी आप देखें तो 15 8 क्या होगा 120, यानी 120 काम करने हैं। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है जी 8, जितनी इसकी क्षमता है उतना ही काम करेगा। बी एक दिन में कितना 5, यानी एक का साइकिल बन रहा है 2 दिन का, 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं जी लोग 13 का काम करने, कितने 120। अब 13 में कितने का गुना करें कि 120 है या 120 से फिर कम। 13 दहा में 130 होता है, 130 तो होगा नहीं, 13 9 इधर 9 का तो इधर भी 9 का, 9 दूनी कितना 18 दिन, 13 9 कितना 117, 13 9 117, 117 काम हो गया 18 दिन में। आंसर जो भी आएगा 18 से बड़ा होगा, ये 17 हो नहीं सकता है, 17 हो नहीं सकता, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब देखिएगा, अब रिमेनिंग बचा कितना जी, रिमेनिंग बचा कितना 120 था, 117 हो गया तो बचा कितना 3। अब 3 काम करने कौन होगा, तो जो शेष काम को वही करेगा जो काम की शुरुआत किया था। काम की शुरुआत ए किया है,
ए आएगा तो काम बचा हुआ 3, लेकिन ए की क्षमता 8 है, तो 3/8 दिन और टाइम लेगा, काम खत्म हो जाएगा। यानी आंसर बनेगा 18 फई 3/8 दिन, 18 पूर्णांक 3/8 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है जी। तो अल्टरनेट वाले प्रश्न भी हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए करा प्रॉफिट एंड लॉस का है, करा 1210 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से, प्रति सैकड़ा यानी 100 की बात कर रहा है, 1210 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 आम खरीदे गए। अच्छा 400 आम खरीदे जाते हैं, लेकिन सैकड़ा की दर से 1210, यानी 400 आम का अगर सीपी हम निकाले, 400 आम का सीपी अगर निकाले तो 100 आम का सीपी 1210 रुपए, 400 आम का तो 4 से गुणे 12 चौका 4840 रुपए, 4840 रुपए। ये 400 आम का क्या आ गया? सीपी आ गया, कॉस्टिंग। और 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए, इसको लाभ पर बेचा गया, 960 रुपया लाभ पर बेचा गया। यानी हम बेचे कितने का अगर बात करें तो सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा कितने का बेचे, 0, 6 4 10 का 0, हाफ ही लेकर 8 9 17 1 18 4 1 5, 5800 रुपए का बेचे। कितने का बेचे? 5800। पूछा गया प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य पूछा गया है, लेकिन प्रति दर्जन ये तो आया है, विक्रय मूल्य आया है, लेकिन प्रति दर्जन नहीं है, टोटल है। 5800 का बेचे हैं 400 आम, प्रति दर्जन के लिए 12 से आप गुना कर देंगे। कैलकुलेट, 00 से 00 चरती आई 12, अड़तिली का 24, 4 हासिल 2 पचती आई 15 2 कितना 17, 174 रुपए, 174 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन जो बेचे हैं 174 रुपए का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फी। ये देखिए जी, करा 432 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ है जी, और इसका जो दिया गया लेंथ टोटल यहां से यहां तक 432 मीटर दिया गया, पूरा इसकी जो लेंथ दी गई है वो 432 मीटर। सोहन और रोहन एक ही बिंदु से क्रमशः, सोहन और रोहन को जाना है एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में भी, दिशा है एक ही, सोहन है रोहन है, क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड, और रोहन जो है ये 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद एक पहली बार मिलेंगे? यानी पार करने की बात कर रहा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। टाइम पूछा गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 432 चलने हैं दोनों को जी, स्पीड दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। रेल वाले में हमने बताया था आपको, तो 12 में से 9 हो जाएगा कितना? 3, रिलेटिव लगेगा यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी। आइए कट करेंगे आप, तो कट करेंगे तो 4 एकम 4 नहीं 3 से 3 एकम 3 बचेगा, 1 3 13, 1 3 13, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 144 सेकंड। कितने सेकंड जी? 144 सेकंड में पहली बार क्रॉस करेंगे, पहली बार मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है 11 फरवरी 2025 का 5th नंबर 3rd का ही अंतिम प्रश्न है। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट है, कर किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज जितना है मूलधन। सिंपल सा प्रश्न है। रेट दिया गया 5%, टाइम दिया गया आपका 2 साल। ठीक है जी। और एक सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट निश्चित राशि कितना? 284 रुपए। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आरटी। एफआई जो होता है डायरेक्ट लगाई, एफआई आरटी परसेंट होता है, आर गुने टी, 5 दूनी कितना जी? 10%। कितना प्रतिशत? 10%। प्रश्न में दिया गया है 284 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, ये कारण ही 10% है, 10%। प्रिंसिपल तो 100% होता है, 100% से गुना कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंट 10 से 10, 28410 और 2840 रुपए, 2840। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग 12 फरवरी 2025 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।